नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति रस चैनल में। यहाँ हर नाम है शक्ति, हर कथा है प्रेरणा और हर क्षण है दिव्यता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का तीसरा भाग। साधु ने लड़की को पूरी बात बता दी। साधु ने कहा, बेटी, खतरा सिर्फ तब तक है जब तक पहाड़ की चोटी पर ना पहुंच जाओ। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही तुम्हें वहां बोलने वाली चिड़िया मिल जाएगी और वही चिड़िया तुम्हें उस पेड़ और सुनहरे पानी के बारे में बताएगी। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि पहाड़ पर चढ़ते समय पीछे से सुनाई देने वाले कटु शब्द और गालियों को तुम्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ना है। वहां जो काले पत्थर मिलेंगे वो सब वही लोग हैं जिन्होंने उन गालियों को बर्दाश्त नहीं किया है। कुछ समय पहले दो नौजवान भी आए थे, वो भी शायद उन्हीं पत्थरों के ढेर में पड़े होंगे। लड़की ने कहा, महाराज, वो मेरे भाई थे। लड़की ने कहा, इसका मतलब वो शब्द किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि उन्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो लड़की ने क्या किया, अपने कान में रुई लगा ली। तपस्वी ने वही गेंद लड़का दी। लड़की उस गेंद के पीछे पीछे चलने लगी। गेंद जाकर के पहाड़ों की तलेटी में रुक जाती है। लड़की ने घोड़ा वहीं छोड़ा और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। तभी पीछे से बड़ी भयानक आवाजें आने लगती हैं, किंतु लड़की के कानों में रुई लगी थी, इस कारण से वह आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। लड़की लगातार आगे को बढ़ती जा रही थी। आवाजें धीरे धीरे बहुत तेज होती चली गई। लड़की उन गालियों को सुनती गई और सहन करती गई। आखिरकार वो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ ही गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर चिड़िया मधुर सुर में गा रही है। लड़की को देखते ही वो चिड़िया एकदम गरज कर कहने लगी, ये लड़की, खबरदार, मेरे पास मत आना। चिड़िया की डांट फटकार सुनकर राजकुमारी हंसने लगी और उसने दौड़कर उस चिड़िया का पिंजरा उठा लिया और कहने लगी, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, अब तुम हमेशा मेरे कब्जे में रहोगी। तो लड़की ने अब अपने कानों से रुई निकाल ली थी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगी। मैं हमेशा पिंजरे में बंद रहती हूँ और संसार की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुझे मालूम ना हो। तुम्हारा हाल भी मैं इतना जानती हूँ कि जितना तुम भी नहीं जानती हो। मेरे कारण तुम्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। इस समय तुम मुझे बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। चिड़िया की बातें सुनकर लड़की बहुत प्रसन्न होती है। राजकुमारी ने कहा, मुझे अपने भाइयों के पत्थर बनने का बड़ा दुख है। खैर, यह बातें मैं तुमसे बाद में करूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। मित्रों, चिड़िया ने जो रास्ता बताया, राजकुमारी चलकर उस स्थान पर पहुंची। वहां एक सुनहरे पानी का कुंड था। लड़की ने एक चांदी की सराय में उस पानी को भर लिया। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा तो चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर जो बड़ा सा जंगल है, इसी में वो गाने वाला पेड़ मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो पेड़ कौन सा है, क्योंकि उस पेड़ से संगीत निकलता होगा। राजकुमारी ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे। चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखाड़ना है, तुम सिर्फ उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर ले आना। जब तुम अपनी वाटिका में उस टहनी को लगाओगी तो कुछ ही समय में वो टहनी पूरे वृक्ष के रूप में बदल जाएगी। उस चिड़िया के बताए अनुसार राजकुमारी उस जंगल में पहुंच जाती है और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़कर अपने पास लेती है। राजकुमारी को अब तीनों चीजें प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने भाइयों का सबसे ज्यादा ख्याल अपने दिमाग में बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया रानी, मेरे दोनों भाई रास्ते में काले पत्थर बने पड़े हैं, क्या मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकती हूँ? मैं तो ये भी नहीं जानती कि उन काले पत्थरों में मेरे भाई कौन से हैं। चिड़िया ने कहा कि तुम इस सराय में जो सुनहरा जल लेकर आई हो, एक एक बूंद उन शिलाखंडों पर डालते जाना, तुम्हारे भाई घोड़े सत फिर से जीवित हो जाएंगे। चिड़िया की बातें सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई और पिंजरासुरा और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहां जहां उसे काले पत्थर दिखाई दिए, उसने उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया, जिससे जितने लोग पत्थर के बन गए थे, घोड़े सह सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हीं पत्थरों के बीच उनके दोनों भाई भी पड़े थे। भाइयों को जीवित देखकर राजकुमारी एकदम उनसे लिपट कर रोने लगी। कहने लगी, भाइयों, मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई है। इनसे मिलने से ही तुम फिर से जीवित हो पाए हो और यहाँ पड़े जितने भी काले पत्थर थे, मैंने सबको जीवित कर दिया है। मित्रों, वे सब राजा, राजकुमार, राजकुमारी का धन्यवाद करने लगी कि तुमने हमें जीवन दिया है। हम आजीवन तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमारी बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी, उसमें अगर तुम्हारा भी लाभ हो गया तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों के लिए चले जाओ। मित्रों, इधर राजकुमारी और उसके दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं। दोनों राजकुमारों ने एक एक चीज ले ली। एक ने पानी की सर ले ली तो दूसरे ने गाने का पेड़ और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा ले लिया। बाकी जितने भी लोगों को राजकुमारी ने जीवन दान दिया था, वे सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। राजकुमारी और दोनों राजकुमार जब तपस्वी साधु की कुटिया पर उनका धन्यवाद करने के लिए आए तो साधु अपनी कुटिया से गायब हो चुके थे। वो तपस्वी इतने ही काम के लिए वहां मुद्दतों से बैठा हुआ था। उन तपस्वी साधु की सहायता से ही आज राजकुमारी को तीनों चीजें प्राप्त हुई थी। राजकुमारी
राजकुमारी अपने दोनों भाइयों के साथ अपने घर पर आ जाती है और उसके मकान के सामने जो उसके बगीचे का हिस्सा था, राजकुमारी ने उसे उस भाग में उसे बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे को लटका दिया। चिड़िया ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसके आसपास हजारों पक्षी आकर के जमा हो गए और वो चिड़िया के सुर में सुर मिलाने लगी। राजकुमारी ने थोड़ी दूर पर उस गाने वाले पेड़ की टहनी भी लगा दी थी। कुछ ही दिनों में वो विशाल पेड़ भी तैयार हो गया। अब हवा चलने पर उसके पत्तों की रगड़ से उसमें संगीत की ध्वनि फूटती। राजकुमारी ने एक संगमरमर के पत्थरों से बाग में एक कुंड बनवाया। उस कुंड में वो सुनहरा पानी डाल दिया। कुछ ही देर में वो पानी से कुंड भर गया और उसमें से एक पानी का फुब्बारा उठकर खड़ा हो गया। मित्रों, कुछ ही समय में उस बगीचे की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए राजकुमारी के बाग में आने लगे। धीरे धीरे पूरे शहर के लोग उन तीनों को जान गए और सब लोग राजकुमारी और उसके भाइयों से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाते हैं सहयोग से। उसी समय उसी जंगल में वहां का राजा भी शिकार खेलने के लिए आता है। अचानक दोनों राजकुमार राजा के सामने आ जाते हैं। दोनों राजकुमारों ने राजा को प्रणाम किया। वे दोनों राजकुमार इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को देखकर राजा उन्हें देखता ही रह जाता है। उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग आपके भूतपूर्व सिपाही के पुत्र हैं। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों अपनी बहन के साथ जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो मेरे पिता ने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हमें वो इसलिए अच्छे वातावरण रखते हैं कि बड़े होकर के हम आपकी सेवा करें। राजकुमारी ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम यहाँ शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं था ये साई शिकारगाह है और यहाँ कोई शिकार नहीं खेल सकता। दोनों राजकुमारों ने निवेदन किया, क्षमा करें महाराज, हमारे पिता की असम मौत हो गई है। हमारा निर्देशक कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। मित्रों, राजकुमारों की राय भरी बातें सुनकर राजा मुस्कुरा जाता है। कहने लगा, पुत्रों, क्या तुम्हें शिकार ना भी आता है या नहीं? दोनों ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हमें शिकार खेलना अच्छी तरह से आता है। आप हमें अवसर देकर तो देखें। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अवसर देते हैं, तुम हमें शिकार खेल कर दिखाओ। मित्रों, दोनों राजकुमारों ने थोड़ी ही देर में खगशेर और एक रीछ का शिकार करके राजा के सामने लाकर रख दिया। राजा उन दोनों राजकुमारों की वीरता देख बहुत खुश होता है और कहने लगा, हे पुत्रों, मैं तुम्हें तुम्हारी वीरता से अलग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ महल में चलो, मेरे साथ भोजन करो। राजकुमारों ने कहा, महाराज, इस समय हम आपके साथ नहीं चल सकते, हम इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं चल सकते? तो उन्होंने बताया कि हमारी एक बहन है, हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह करते हैं, हम अपनी बहन की सलाह लेकर ही आपके यहाँ आ सके। राजा ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से काम करते हो। राजा ने कहा, ठीक है, आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से पूछकर कल तुम इसी जगह पर हमें आकर मिलना। इस प्रकार दोनों राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर अपने घर चले आते हैं, लेकिन वो उस घटना के बारे में बातचीत करना अपनी बहन से भूल गई। अगले दिन जब वे फिर उसी जंगल में शिकार खेलने गए तो राजा ने फिर पूछा कि तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं? राजा के पूछने पर वे दोनों घबरा जाते हैं, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, हमसे भूल हो गई, हम इस बात की चर्चा करना भूल गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल पूछ लेना। दोनों राजकुमार अपने घर आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, आज हम शिकार खेलने गए थे तो हमें यहाँ का राजा मिला था और राजा ने हम दोनों को अपने आप भोजन पर बुलाया है। राजकुमारी ने कहा, ये तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन रुको राजा योगी, अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो, थोड़ी पालियो प्रीत। मैं उस बोलने वाली चिड़िया से पहले पूछ लूं कि राजा का निमंत्रण हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। राजकुमारी फौरन चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कमरे में आई और पूछने लगी कि चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी बातें पता है, तुमसे कोई बात नहीं छुपी है और तुम सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे दोनों भाइयों को राजा ने अपने यहाँ भोजन पर बुलाया है, बताओ तुम्हारी इसमें क्या राय है? चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। राजा पूरे राज्य का मालिक होता है, उनका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, वे शौक से जाएं। लेकिन दोनों राजकुमार राजा के लिए भी अपने घर भोजन का निमंत्रण देकर जरूर आए। राजकुमारी ने पूछा, है चिड़िया, मुझे एक बात और बताओ, मेरे भाइयों के निमंत्रण पर अगर राजा हमारे घर आएगा तो मुझे राजा के सामने निकलना चाहिए या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, राजा हर बात से अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। चिड़िया से पूछने के बाद राजकुमारी ने अपने दोनों भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने का आदेश दे दिया। दोनों राज को जाकर उसी जंगल में राजा से मिलते हैं और बोले, महाराज, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन हम आपका निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब आप भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। मित्रों, इस प्रकार राजा उन दोनों राजकुमारों को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उन दोनों की खूब अच्छे से खातिरदारी करता है। राजा ने उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी की कि कई दरबारी और सरदारों को ईर्ष तक होने लगी। किन अजनबियों के प्रति राजा इतना दयावान क्यों है? राजा के सभी कर्मचारियों को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। सब लोग ये सोचकर हैरान थे, किन अपरिचित का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। दोनों राजकुमारों के रंग रूप
रूप आचार्य व्यवहार से सभी प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थी कि राजा ने जिस रानी को पिंजरे में कैद कर रखा है, अगर उसके पेट से बच्चा पैदा होता तो आज इतने ही बड़े बालकों के रूप में होता। मित्रों, इधर जब राजा महल में आता है तो भोजन का समय हो जाता है। दास दसियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। राजा ने उन दोनों कुमारों को भोजन करने के लिए बैठने को कहा। दोनों राजकुमार बड़े ही संस्कारी थे। राजा ने उनकी कई तरह से परीक्षा लेकर देख लिया, लेकिन यह हर परीक्षा में खरे उतरे। राजा सोचने लगा, ऐसी कुशाग्र बुद्धि के वीर शहजादे अगर उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके पथ राजा का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन के कक्ष में लेकर जाता है और काफी देर तक उनसे बातें करता है। उनकी बातें सुनने से उसका जी नहीं भर रहा था। राजा ने गायन विद्या और वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक वादक को वहां उपस्थित कराया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच गाने का इंतजाम किया। नृत्यांगना ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी को प्रसन्न कर लिया। नाटककार ने नाटक किए। ये कार्यक्रम कई घंटों तक चलते रहे। उसके बाद जब संध्या होने को आई तब दोनों कुमारों ने राजा से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी और राजा से कहा कि महाराज, अब आप भी हम दोनों गरीबों की कुटिया में पधार कर हम पर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोला, मुझे तुम्हारे यहाँ कुछ आकर प्रसन्नता हुई है। मैं तुम्हारी बहन से जरूर मिलना चाहूंगा। इस प्रकार दोनों राजकुमार अपने घर चले आते हैं। घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बताया कि राजा ने सबके समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वो हमारे घर जरूर आएंगे। अब हमें राजा की योग्य उत्तम भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राजकुमारी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सारा प्रबंध कर दूंगी। फिर वो चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर जाती है। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो चिड़िया ने कहा, मालकिन, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा साहब तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वो उत्तम ही होना चाहिए, किंतु मेरे कहने से तुम एक विशेष भोजन बनाओ। तुम खीर का गाढ़ बनाना और उसके ऊपर मेवा की तरह जगह जगह मोतियों को बिछा देना। राजकुमारी बोली, यह कैसा व्यंजन हुआ? ये तो हंसों का नाम तो सुना था कि मोती खाते हैं, पर राजा मोती खाएगा ये समझ में नहीं आया। फिर इतने मोती मिलेंगे कहाँ? चिड़िया ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में एक पेड़ खड़ा है, उसी पेड़ की जड़ में, उस पेड़ की जड़ को तुम खुदवान तो उससे ढेर सारे मोती मिल जाएंगे। चिड़िया के कहने के अनुसार दो नौकरों को ले जाकर राजकुमारी ने उस पेड़ की जड़ को खुदवाया तो उस पेड़ की जड़ में एक सोने का संदूक निकला जिसमें तरह तरह के आभूषण और सुंदर मोती भरे हुए थे। राजकुमारी ये देखकर बहुत खुश होती है। अब उसे चिड़िया पर बहुत अधिक विश्वास हो गया था। इधर राजकुमारी ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि मकान चमकने लगा। समय दोनों राजकुमार बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार होते हैं और शाही शिकार गांव में पहुंच जाते हैं। शिकार गांव में कुछ देर तक उन्होंने राजा के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी, धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इसलिए उस दिन उन दोनों ने शिकार खेलना जल्दी खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेज दिया। राजा अपने दोनों सैनिकों के साथ उस कुमार के घर आता है। उधर जब राज उनके द्वार पर आया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजकुमारों ने बताया कि यह हमारी बहन है। राजा ने राजकुमारी के सर पर हाथ रख दिया और वो राजकुमारी की सुंदर सूरत को काफी देर तक निहारता रहा। राजकुमारी की सूरत को देखकर राजा को कुछ याद सा आ रहा था कि उसकी सूरत जरूर किसी से मिलती जुलती है, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सूरत किससे मिलती है। उसके बाद राजकुमारी राजा को अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है और अपने घर की प्रहिस्से को, बाग बगीचे को राजा को दिखाती है। राजा ने पूरा भवन देखकर कहा, तुमने अपने महल की सजावट और रख रखा बहुत अच्छे ढंग से किया है, अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बहुत तारीफ कर रहा था। ये बाग तुम्हारे पिता के द्वारा लगाया हुआ था। राजा बाग को गौर से देखने लगता है। उस बाग में सब कुछ तो सुंदर था, लेकिन उस बाग के बीच में जो फुब्बारा था, राजा की नजर उस पर जम गई। उस फुब्बार के सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। राजा ने पास में जाकर देखा तो हैरान रह गया। तब तक उसे एक पेड़ से बहुत सुंदर संगीत की धुनी सुनाई देने लगी। राजा कहने लगा, लगता है इन्होंने अपने बगीचे में गाने बजाने वालों का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बाग से बड़े ही सुंदर संगीत की धुनी सुनाई दे रही थी। तो राजा ने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुमने गाने बजाने वालों का अपने बाग में प्रबंध कर रखा है? तो राजकुमारी हंसकर कहने लगी, महाराज, यहाँ कोई गवैया नहीं है, हमारे बगीचे में एक पेड़ है, इसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। मित्रों, राजा उसे देखकर हक्का भक्का रह जाता है। वास्तव में पेड़ से संगीत निकल रहा था। राजा ने कहा, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, इनके जैसी चीजें तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने ये कहाँ से पाई है? राजकुमारी ने कहा, महाराज, यह मत पूछो कि हमने कहाँ से पाई है, इन्हें मौत के मुंह से निकालकर हम लाए हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप और देख ले। वो एक चिड़िया है जो आदमी की तरह बोलती है और जब ये गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाते हैं। राजा उस चिड़िया को बड़े ही गौर से देखने लगा। जब वो चिड़िया को देखता है तो फिर उसे बीती हुई बातें याद आने लगती हैं। फिर उस चिड़िया ने कहानी उस राजा को सुनाई जो पहले बीत चुकी थी। तो
राजा अब बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि यह सारी बातें तो हमें रानी की बहनों ने बताई थी, जो रानी की सगी बहनें थी, क्योंकि वे उसकी शुभ चिंतक थी। तब चिड़िया ने कहा, सरकार, यही तो भूल हुई है आपसे कि आपने उन्हें शुभ चिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से बहाई गई हैं और छोटी बहन राजरानी बन गई है तो जलकर मरी जा रही थी, उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। रानी को मृत्युदंड दिलाने के लिए उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला है। वो तो भला हो उस मंत्री का जिसके कारण रानी की जान बची है। रानी के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके राजा की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को गौर से देखिए। ये तीनों बच्चे बिल्ली का बच्चा और अंदर जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। रानी की दुर्दशा उनकी बहनों के कारण हुई है। रानी की बहनों ने इनके जन्म पर इनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरी में डालकर नहर में फेंक दिया था, ताकि यह डूबकर मर जाए और किसी को पता भी ना चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दरबार का जो माली था उसने इन तीनों को नहर से निकलवा लिया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन किया और अपनी संतान की ने पाल पोछ कर बड़ा किया, इन्हें भली प्रकार की शिक्षा दिलाई और इनके लिए यह महल बनवाया है। सरकार, ये तीनों कोई और नहीं आपकी रानी की संतानें हैं। तब राजा ने चिड़िया से कहा, चिड़िया, तुझे मैं किस तरह से धन्यवाद दूं। दुश्मनों की दुष्टता और रानी का निर्दोष होना मेरे सामने आज तुमने स्पष्ट कर दिया है। मेरे बच्चों को तूने पहचानवाया है। मैं बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मन में अकारण ममता क्यों उपजती है, मैं उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। चारों की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। आज अपने बच्चों से मिलकर राजा बड़ा खुश होता है। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा लौट आई हो। फिर उसके बाद सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ देर बातें करने के बाद राजा ने कहा कि अब मैं महल को जाता हूँ, कल फिर वापस आऊंगा। कल तुम लोगों को मेरे नहीं बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार रहना है। उसके बाद महल में रहने के लिए भी आपको चलना है। महल में पहुंचकर राजा ने मंत्री को बुलवाया और उसने उसकी खूब प्रशंसा की कि तुम कितने बुद्धिमान मंत्री हो, तुम्हारे कारण रानी की जान बची थी। फिर उसने रानी की बहनों की दुष्टता का वर्णन मंत्री के सामने किया। राजा ने मंत्री को सारी कहानी का सुनाई और कहा कि उन दोनों दुष्ट स्त्रियों को अब भी बुलाकर उन्हें वही दंड दिया जाए जो मैंने अपनी रानी को दिया था। किसी भी प्रकार की वे दया की पात्र नहीं है। मित्रों, मंत्री ने बिना देर किए राजा के आदेश अनुसार सारे कार्य किए और दोनों दुष्ट बहनों को वही दंड दिया गया जिसकी वे हकदार थी। उसी चौराहे पर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे से रानी को निकालकर राजा ने उसे गले लगाकर बार बार उससे क्षमा मांगी और रानी को बताया कि उसके दोनों बेटा और बेटी जिंदा है। ये खबर सारे राज्य में फैल गई। सभी लोग उत्सव मनाने लगे, हर जगह नाच गान होने लगा। रानी राजा के साथ महल में आ गई और तीनों बच्चे अपनी मां से देर तक लिपटे रही। रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। आज परमात्मा ने उन्हें फिर से मिला दिया था। राजकुमारी ने अपनी मां को उस बोलने वाली चिड़िया से मिलाया और अपने सुंदर बाग में खड़े उस पेड़ को दिखाया जिससे संगीत निकलता था। चिड़िया ने राजा और रानी से कहा, है राजन, जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखी जाए तो इससे न केवल आपकी औलाद पर संकट आता है तो कभी आपकी औलाद पर संकट नहीं आएगा, न कभी धन की हानि होगी और धोखेबाजों से भी बचा जा सकता है। पहली बात, बिना देखे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई निर्णायक कदम न उठाए। अगर किसी को सजा देने की बात हो तब कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी आंखों से देखकर या कसौटी पर रखकर ही उचित कदम उठाना चाहिए। कई बार इस तरह के निर्णय से निर्दोष दोषी बन जाते हैं और गुनहगार बच जाते हैं। किसी भी काम में संयम और विवेक से निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो धन के मामले हो या रिश्तों के जल्दबाजी या अंधविश्वास से बचना चाहिए। अपने निर्णयों से संतुलित रहना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपको आर्थिक हानि से बचा सकता है और अपनों से धोखे की संभावना को कम कर सकता है। नंबर 2, कितना ही घनिष्ठ मित्र हो उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा विश्वासी ही धोखा देता है। विश्वास तब करे जब उन्हें अपनी कसौटी पर परख ले और बीच बीच में उनकी परीक्षा करते रहे। नंबर 3, लोग धोखा इन 3 कारणों से देते हैं: ईर्ष बस, लोभ बस और अपमान बस। हमेशा ईर्ष रखने वालों से दूर रहिए। लोभी, लालची और कामी लोगों से दूरी बनाकर रखिए और किसी का अपमान मत करिए। आप हमेशा और आपका परिवार सदैव धोखों से और संकटों से बचा रहेगा। कभी धन की हानि नहीं होगी। तो मित्रों, इस तरह से राजा का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और फिर से राजा के घर में वो खुशी लौट आती है। रानी की सारी मुश्किलें कट जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आपका हृदय से धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भक्तिरस को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति, एक नई प्रेरणा के साथ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।